डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश को लंबे समय से निष्क्रिय रखने, लंबित शैक्षणिक कार्यों और छात्रों को हो रही परेशानियों के विरोध में आयुर्वेदिक एवं यूनानी पैरामेडिकल संस्थाओं ने आंदोलन का ऐलान किया है। संगठनों ने घोषणा की है कि अपने विभिन्न मांगों को लेकर 30 जुलाई 2026 से लखनऊ में प्रदेश स्तरीय धरना शुरू किया जाएगा। आंदोलनकारी संस्थाओं का आरोप है कि प्रमुख सचिव आयुष की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण बोर्ड लंबे समय तक प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सका। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा बोर्ड को पुनः क्रियाशील किए जाने के बावजूद परीक्षाएं, प्रवेश नवीनीकरण और अन्य शैक्षणिक कार्य समय पर नहीं हो सके, जिससे संबद्ध संस्थानों और हजारों छात्रों को नुकसान उठाना पड़ा है। धरने के लिए जारी मांग पत्र में प्रमुख सचिव आयुष रंजन कुमार को तत्काल पद से हटाने तथा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही बोर्ड के रजिस्ट्रार को भी हटाने की मांग करते हुए आरोप लगाया गया है कि वे लगातार 2 शैक्षणिक सत्रों में परीक्षाएं कराने में विफल रहे हैं। संस्थाओं ने मांग की है कि यूपी इंडियन मेडिसिन एक्ट 1939 और उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप बोर्ड को पूर्ण रूप से स्थिर और सक्रिय किया जाए। इसके लिए बोर्ड के उपाध्यक्ष को कार्यभार सौंपते हुए परीक्षा, प्रवेश नवीनीकरण और अन्य लंबित शैक्षणिक कार्यों को शीघ्र पूरा कराया जाए। मांग पत्र में यह भी कहा गया है कि शासन स्तर पर होने वाली किसी भी वार्ता में बोर्ड के उपाध्यक्ष को शामिल किया जाए, ताकि कानूनी स्थिति स्पष्ट रहे और भविष्य में अनावश्यक न्यायिक विवादों से बचा जा सके। इसके अलावा बोर्ड के कार्यों में किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा न डालने की भी मांग की गई है। आंदोलनकारी संगठनों ने यह भी मांग उठाई है कि परीक्षा समय पर न होने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित हुए छात्रों को उचित क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए। उनका कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर हुई देरी का खामियाजा छात्रों को नहीं भुगतना चाहिए। संस्थाओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 30 जुलाई से शुरू होने वाला प्रदेश स्तरीय धरना आगे और व्यापक आंदोलन का रूप ले सकता है। ये पत्रक हम लोग देने आए हैं। लगभग 17 महीने से आयुर्वेदिक डी फार्मा और जीएनएम वाले बच्चों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया, जिससे बच्चे आक्रोशित हैं, उनके गार्जियन भी आक्रोशित हैं। हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री को डीएम साहब के माध्यम से पत्रक देने आए हैं। मांग है कि समय से परीक्षा हो जाए, और परीक्षा बोर्ड नहीं करा रहा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी बोर्ड की है। बोर्ड जो है प्रमुख सचिव आयुष को सौंप रहा है, आयुष जो है माननीय मंत्री जी को सौंप रहा है। हम लोग उसी उठापोह की स्थिति में उलझे हुए हैं और बच्चे हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके गार्जियन परेशान कर रहे हैं। हम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और हम लोग कहाँ त्राहिमाम करने जाएं ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जबकि उसकी पूरी जिम्मेदारी बोर्ड की है। बोर्ड के जो रजिस्ट्रार हैं अखिलेश वर्मा जी, वो परीक्षा नहीं करा रहे हैं, जबकि कोर्ट ने बोर्ड को एक्टिव किया है। लगभग 17 महीने हो गया और बोर्ड के अध्यक्ष नहीं हैं, उपाध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष कराना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों परीक्षा नहीं करा रही है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।